हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 के एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी और जीके के पूरे 100 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, पुराना पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको उसमें पता चलता है कि हमारी कितनी अभी तैयारी है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होता है, जैसे आप लोग अभी 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इन्हीं 100 प्रश्नों में से आपको जो है 2021 के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 प्रश्न तो 100% देखने को मिलेंगे इसी प्रश्न पत्र से। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, जिन जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं, स्टार लगा दूं, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं पूरे 100 प्रश्नों को। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था 2015 के एग्जाम में कि अनिर्थोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन से जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसका जो अध्ययन किया जाता है अनिर्थोलॉजी का, तो वो किया जाता है पक्षियों के बारे में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मायोपिया क्या होता है। साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मायोपिया क्या होता है, मतलब एक निकट दृष्टिकोण होता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं नोट कर लेने हैं, बाद में एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना है और इसमें देखना है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है एग्जाम में, उसी के हिसाब से आपको भी अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न, इंडिया हाउस जो है कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। तो इंडिया हाउस जो स्थित है वो है लंदन में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पार्लियामेंट से जो है एक जो क्वेश्चन है वो जरूर आता है, जापान की संसद का नाम क्या है। ठीक है, जैसे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, ठीक है, और भी जैसे जो मेन कंट्रीज हैं, जापान, चीन, अमेरिका, रूस, तो इनकी जो है संसद के नाम आपको याद रखने हैं। वहाँ की कैपिटल आपको याद रखनी है। ठीक है, करेंसी याद रखनी है, वहाँ के प्रेजेंट टाइम पे पीएम कौन है। ठीक है, सीएम तो नहीं याद रखना है। अपने 28 स्टेट के सीएम एंड गवर्नर के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अदर कंट्री में जैसे पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो देखिए, जो जापान की संसद का नाम है वो है डाइट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और ये सभी टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, टेंशन मत रखिए। अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी। इस क्वेश्चन की तो बात ही मत करिए, बहुत रिपीट होता है। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये देखिए मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली थी। और उस ट्रेन का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था। हालांकि ट्रेन का नाम ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि कब चली थी। 1853 में ये चली थी, ये भी आपको याद रखना है। 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ये आपको याद रखना है। अगर बाई चांस जैसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चली थी, ध्यान रखना इलाहाबाद से कानपुर के बीच में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी। यूपी की अगर बात हो, अगर पूरे देश की बात हो तो मुंबई से थाने, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे जो ऊंची पर्वतमाला है वो है आपकी एवरेस्ट। ठीक है, हिमालय जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप लोग भी इन सभी क्वेश्चंस के जवाब देते चलें। 100 प्रश्न में से आप लोगों की जितने भी प्रश्न सही हो तो आप लोग लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जो है तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया था। अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये आप लोग बता देंगे कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था। तो फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हिंदुओं पर यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, ब्राह्मणों पर भी पूछा जाता है। तो हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किए थे अकबर ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था। तो इसका जो प्रसार किए थे तो वो किए थे आपके एनी बेसेंट जी।
ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय फ्रेंड्स वो है लखनऊ में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगला प्रश्न ये है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो उस मुक्त व्यापार बंदरगाह का नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। तो उसका व्यापार का बंदरगाह का जो नाम है वो है कांडला। ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है कांडला बंदरगाह, ये मुक्त व्यापार बंदरगाह है। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र से द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह जो है सबसे चमकदार है? आप लोग बताएं कि मेरी हिस्ट्री एंड जियोग्राफी की क्लास से क्वेश्चंस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे जो चमकदार आपका ग्रह है तो वो है आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा के जो सभापतित्व करते हैं वो करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? तो इस योजना को जो कहते हैं माउंटबेटन योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? तो विधवा पुनर्विवाह पर जो जोर दिए थे वो दिए थे ईश्वरचंद विद्यासागर। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो वो जो आपका शब्द है वो है हैबियस कॉर्पस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होती है? तो कैल्शियम देखिए हड्डी की वृद्धि में सहायक होती है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, दांतों का निर्माण में हो गया। ठीक है, तो ये सब में क्या होती हैं? मदद करती हैं, वृद्धि करती हैं कैल्शियम। अगला प्रश्न, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, महानदी। तो फटाफट बताएं अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है वो? फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है इसमें से ताप्ती है, बाकी गोदावरी नहीं है, ना ही कृष्णा है, ना ही महानदी। और भी नदी के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका नर्मदा हो गया, साबरमती हो गया, माही हो गया, लूनी हो गया। ये सब क्या है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? किसके उपस्थिति के कारण? फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? हेपेरिन के कारण जो है शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये जो खून का रंग लाल होता है किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो उसके बाद जो बने थे दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जी बने थे। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, मतलब उदारवादी जो है नेता नहीं थे। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मतलब गौतम बुद्ध जी अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? इनका जो प्रथम उपदेश दिया गया था तो उस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में कहा जाता है। तो ये दिए थे सारनाथ में, वाराणसी के सारनाथ में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? शेर शाह का मकबरा या कब्र बोल सकते हैं, तो इनकी कब्र कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। सासाराम में शेर शाह की कब्र स्थित है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? फटाफट बताएं, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? तो नाम दिया गया था विस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेन सांग भारत की यात्रा पर आया था?
बार बार मैं आपको वेनसांग के बारे में बताया करता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 2015 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो वेनसांग भारत की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको याद ऐसे रखना है, हा से वेनसांग हो गया, हा से हर्षवर्धन हो गया, इस तरह से याद रखिए, कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं भी भूल जाता था इसको, बट जब से मैंने इस ट्रिक्स याद किया कि हा से हर्षवर्धन, हा से वेनसांग, तो मुझसे कभी भी भूलता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? तो उच्च समाज सेवी संस्था का नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? ये भी क्वेश्चंस मैं एक बार करवा चुका हूँ। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहें मेरी सभी सब्जेक्ट की, जैसे आपका हिंदी हो गया, जीके हो गया, कला वर्ग हो गया, साइंस की भी मैं करवाऊंगा, टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, साइंस का भी मैं करवा दूंगा अप्रैल स्टार्टिंग में। ऐसी ही डेली प्रैक्टिस करते रहें, ऑटोमेटिक आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि वही सब क्वेश्चंस होते हैं, इधर उधर मिलते रहते हैं, कहीं इधर आगे लगा दिया जाता है, कहीं पीछे लगा दिया जाता है। वहीं 4 से 5 हज़ार प्रश्न जो है आपको आगे पीछे देखने को मिलेंगे। 2 महीना अच्छे से तैयारी कर लिए ना, अच्छा खासा आप लोग स्कोर करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो एलिसा परीक्षण ज्ञात करने में किस में किया जाता है? एड्स में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दिन और रात बनने का कारण क्या है? फटाफट बताएं, दिन और रात बनने का कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, यही मतलब है दिन और रात बनने का कारण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रडार यंत्र किस काम में आता है? तो रडार यंत्र जो काम आता है वो जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए काम आता है रडार यंत्र। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश है? तो वो आपका जो देश है ब्राज़ील। काफ़ी उत्पादक के मामले में जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे है ब्राज़ील। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको कौन सा ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, ये आपको बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो उसको दिया जा सकता है ए तथा ओ ग्रुप। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके बारे में और भी मैं डिटेल से बताऊंगा। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे केवल सन दिया गया है, तो फटाफट बताएं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अप्रैल 1935 को। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी कभी मंथ का नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। इसका जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो घासीराम कोतवाल पुस्तक के जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो हैं आपके विजय तेंदुलकर। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है? तो मृत्यु दर का कम होना जो है एक कारक जो है उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासों की जो रचना की गई थी वो की गई थी चंदबरदाई के द्वारा। इसमें स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने खालसा या खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये तो आप लोग बता ही देंगे। पानीपत के युद्धों के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, चाहे वो दूसरा युद्ध हो, चाहे पहला हो, चाहे तृतीय युद्ध हो, सबके बारे में मैं बता के रखा हूँ आपको। तो देखिए ये द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। देखिए किस तरह से घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चंस। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। ठीक है, ये द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और जो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का वो हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ये आपको याद रखना है पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद के जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मुझे बताना ना पड़े कि ये इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आपको बिल्कुल घोल के पी जाना है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस कोई ज़्यादा नहीं होते। अगर 5 साल के क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे ना, इसी में से आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न। एग्ज़ाम समय आप बताएंगे कि किस तरह के हाँ क्वेश्चंस आए थे, पढ़ाया हुआ आया था या नहीं आया था। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है कि मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं, यही अष्टप्रधान का अर्थ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिल्ली की सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? तो वो थी जो है रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संशोधन के द्वारा मतलब अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 51 के ए में, 51 ए में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुरियन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कुरियन पुरस्कार जो दिया जाता है डेयरी विभाग में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही उसकी रचना की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? उस शासक का नाम बताएं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाए थे। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नील नदी की देन किसे कहते हैं? तो नील नदी की देन कहते हैं मिस्र को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? कत्तई जहर वाला प्रश्न है। उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताएं। पहली, दूसरी, पांचवी क्या है ये आपको बताना है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की? क्या कारण था? क्योंकि नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, दांडी यात्रा क्यों की थी? ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आपके जीके के। अब हम हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका लैंग्वेज, जैसे आपको हिंदी में लेना है लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी होते हैं, तो अगर आपको हिंदी लेना है तो आप लोग हिंदी के प्रश्न देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था 2015 के एग्ज़ाम में कि उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है? स्थायी भाव से जो है एक क्वेश्चन 100% आता है। लिख के आप लोग रख लीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में ना आए तो बताना आप लोग। और ये सभी मैं आपको अभी करवाऊँगा। थोड़ा होली में व्यस्त हो गया
और इधर मेरा एग्ज़ाम लगा था, मेरा एग्ज़ाम भी हो गया है। अब जो आप लोगों की तैयारी होगी बहुत ही बेहतरीन होगी। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है आपके वीर रस का। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, का उच्चारण स्थान है। का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। तो ये कंठ का जो है उच्चारण स्थान है का, ठीक है। अगला प्रश्न, मीठा का विलोम क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा वाले क्वेश्चन है। मीठा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो मीठा का जो विलोम शब्द हो जाएगा कड़वा हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है, उसने कहा था के लेखक हैं। उसने कहा था के लेखक हैं। तो उसने कहा था कि जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ क्या है? थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, तुरंत इसका आप लोग जवाब दे देंगे। तो इसका जो अर्थ होता है कि कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शुभा गमन में संधि है। शुभा गमन में कौन सी संधि है? तो शुभा गमन में जो आपकी संधि है फ्रेंड्स वो है दीर्घ संधि। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? तो स्पुतनिक जो है किस भाषा का शब्द है? रूसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि इसमें से समास है कौन सा है? चक्रपाणी। ऑप्शन डी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, संयुक्त व्यंजन है। इसमें में से चारों में से जो है संयुक्त व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं ये आपको बताने हैं। तो इसमें जो आपका संयुक्त व्यंजन है वो है आपका ज्ञा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो किसी नियम का पालन ना करे वह क्या कहलाता है? तो देखिए, जो किसी नियम का पालन ना करे वह कहलाता है उच्च खल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, ... अपने आप हो जाता है। क्या अपने आप हो जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए, उत्थान के लिए जो है श्रम करना पड़ता है और अपने आप क्या हो जाता है? तो अपने आप जो हो जाता है वो हो जाता है पतन। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? तो फटाफट बताएं आप लोग, कौन सा एक शब्द जो है श्रृंखला में नहीं है? तो यामिनी जो है आपका शब्द श्रृंखला में नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? तो ये होता है कर्ता कर्म क्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मोहन अपने कार्य में दक्ष है। में रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनिए। फटाफट बताएं 64 क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा प्रवीण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सकर्मक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है। संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में लगता है, ठीक है, वाक्य के। संयोजिका लास्ट में क्या निकल रहा है? संयोजिका आ निकल रहा है, तो बड़ा आ बी वाला सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? फटाफट बताएं किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अनार में, अपार में, अकाल में, अखाद्य में। तो अनार में जो है आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी अपार, अखाद्य, अकाल में जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अनार में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, कलिंदी कुल कदम की डारन में अलंकार है। तो इसमें जो आपका अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? तो देवनागरी लिपि में जो वर्ग हैं आपके वो हैं 5। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? फटाफट बताएं निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है?
तो शुद्ध वर्तनी जो है आपकी बोलने की योग्यता है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुंह में राम बगल में छुरी लोकवक्ति का अर्थ है। तो इस लोकवक्ति का जो अर्थ है कि ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है, फटाफट बताएं निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो इसमें जो आपका मात्रिक छंद है, दोहा भी है, चौपाई भी है और रोला छंद भी है, ये तीनों क्या है मात्रिक छंद है आपके, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और भी ऑप्शन देख सकते हैं, तो फटाफट बताएं ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ग्रामीण क्या निकल रहा है, इन, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या है। तो उसके लिए एक जो शब्द है वो है अचिंत्य, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है, आकर्षण का, तो आकर्षण का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विकर्षण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो शार्दुल तो सिंह का पर्यायवाची है, मृगेंद्र भी है, केसी भी है, तो बचा आपका ताड़ित। ताड़ित क्या है, सिंह का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नीलंबर किस समास का उदाहरण है, यहाँ पे लास्ट में बहुग्रही भी है, तो फटाफट बताएं नीलंबर किस समास का उदाहरण है। तो नीलंबर जो है ये बहुग्रही समास का उदाहरण है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। तो कर्म, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से किस शब्द में आयादी संधि है। तो आयादी संधि जो है वो नायक में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। तो मोहन यहाँ पे जो उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, तो इसमें बाहर किस प्रकार का शब्द है, तो ये आपका जो शब्द है अव्यय है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है, मीठा कौन सा विशेषण है, तो विधेय विशेषण है इसमें मीठा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। तो आपका जो निर्मित शब्द है वो है सरलता, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो इसमें जो पिस्तौल जो है एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। यहाँ पे 4 बोलियों के नाम दिए गए हैं, तो कौन जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए अवधी जो भाषा है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ है कि घूंस देना, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें यार। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग, इस पंक्तियों में कौन सा रस सर्जित होता है। तो इसमें जो रस आपका सर्जित होता है वो है श्रृंगार रस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो उच्चतम लास्ट में क्या निकल रहा है, तम, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उच्चतम में जो है तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। करने की इच्छा के लिए चिकित्सा, चिकित्सा होगा करने की इच्छा के लिए एक शब्द। अगले प्रश्न आप देख सकते हैं, विपरीतार्थक शब्द आपको बताने हैं। अवनी के क्या होंगे, अवनी का अंबर हो जाएगा। अंतर्द्वंद का बताना है आपको, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा। विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो कालाधर, रजनीश, मयंक, ये सब क्या हैं, इसके पर्यायवाची हैं। विहग जो है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोकनायक में कौन सा समास है। तो लोकनायक में जो आपका समास है वो है तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए जो हस्ताक्षर शब्द है ये बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए में आपको जो दिख रहा है। नमस्कार में
निम्न में से कौन सी संधि है नमस्कार में? तो नमस्कार में जो आपकी संधि है वो है आपकी विसर्ग संधि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण है वो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो इसमें सर्वनाम है वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विजयदशमी कौन सी संज्ञा है? तो विजयदशमी जो आपकी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरित्री का, तो धरित्री का जो आपका तद्भव रूप होगा वो होगा धरती। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राज की भाषा है? कितने राज्यों की? तो 10 राज्यों की राज की भाषा है हिंदी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भाषा के प्रमुख अवयव हैं? तो भाषा के जो प्रमुख अवयव हैं वो हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे 2015 के एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी और जीके के पूरे 100 प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, और इसकी आंसर की भी मैं लगा दिया हूं। तो आप लोग इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन होना है टेलीग्राम ग्रुप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप लोग लिंक के माध्यम से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है टेक्निकल इश्यूज़ के कारण, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं एजुकेशन मिसाइल। जो प्रोफाइल मेरे यूट्यूब पे लगी है वही प्रोफाइल उसमें भी लगी है। 2500 से ज़्यादा फॉलोवर हैं, उसमें आप लोग फॉलो करके वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगी कुछ देर बाद। ठीक है, क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही सेम टू सेम पैटर्न होता है आपके एग्ज़ाम का, पेपर देख लीजिएगा, तैयारी करते रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने अदर फ्रेंड के साथ, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीडीएफ आप लोग वो कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और भी वीडियोज़ देखनी है तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।